जहाँ पर आपका जो क्या बोलेंगे इसको, हमने राज्यसभा को क्या कहा था आप लोग सब लोगों से, अपर हाउस है। अपर हाउस होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ जी, तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है। और लोकसभा, लोकसभा को हम क्या बोलेंगे, जो हाउस ऑफ पीपल हमने आपको बताया था, तो लेजिस्लेटिव असेंबली से। अब रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है बार बार एक ही बात को, आप कहेंगे नहीं। तो राज्यसभा किस आर्टिकल में थी बताओ? 79 में राज्यसभा थी क्या? नहीं भैया, 79 में संसद थी। इसीलिए यहाँ पर विधानमंडल हो गया। अर्थात हम कहेंगे जहाँ पर भी संसद शब्द का इस्तेमाल है वहाँ पर हम समझ जाएंगे क्या होगा, स्टेट में विधानमंडल होगा। बस इतने शब्द बदल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। पार्लियामेंट शब्द जहाँ था, पार्लियामेंट का कंपैरिजन आप करेंगे किससे? लेगिस्लेचर से। लेगिस्लेचर के लिए, लेगिस्लेचर से। ठीक है बॉस। अब मुझे बताओ राज्यसभा किस आर्टिकल में थी? 80 में। तो विधान परिषद किस आर्टिकल में हो जाएगी? आंसर करो फटाफट से सारे लोग। आप कहोगे भैया 169 में हो जाएगी। लोकसभा 81 में थी, तो ये किस में हो जाएगी? 170 में हो जाएगी। ओके, इस तरह से। फिर आगे चलते, नोट करके लिखना। सबसे पहले शुरू करेंगे आर्टिकल 169 से। आर्टिकल 169 यानी एक अनुच्छेद 169, राज्य में विधान परिषदों का, विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, उत्साधन या सृजन। उत्साधन का मतलब होता है खत्म होना, और सृजन का मतलब होता है निर्माण, अर्थात बनाना, अर्थात बनाना। ठीक है। अबोलिशन, अबोलिशन का मतलब क्या है? खत्म करना। लेगिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, स्टेट्स। तो ये क्या होगा आपका? कौन करेगा इसका गठन? अब देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि भारत में कितने राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, तो आप सबका आंसर आया 6। क्यों आपका मतलब क्या ये 6 ही क्यों है, सभी में क्यों नहीं है? तो ये प्रश्न भी आप सोचते होंगे। क्योंकि देखो, इसका जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है राज्य सरकार को, कि जो वहाँ की विधानसभा है अगर वो चाहती है कि भाई उनके यहाँ पर विधान परिषद भी हो, तो बहुत सारे स्टेट चाहते हैं और बहुत सारे नहीं चाहते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में पहले हुआ करती थी, बहुत सारे स्टेट्स में फिर वो खत्म हो गई। यानी कि उसकी जो समाप्ति है वो की जा सकती है, या विधान परिषद को बनाया जा सकता है। तो अगर बनाया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, तो ये अधिकार किसको दिया गया है? इस पे जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। राज्य की विधानसभा ये कहेगी कि भाई हमें यहाँ पर दूसरा सदन चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उसकी आलोचना करते हैं कि भाई दूसरा सदन तो सिर्फ और सिर्फ राज्य में, केंद्र में तो आवश्यक है, बहुत सारे मुद्दे राष्ट्र हित के मुद्दे होते हैं। तो राज्य में क्या है कि सिर्फ विधानसभा देख ले, और वहाँ पर राज्यपाल है, राज्यपाल देख लेगा। इस दूसरे हाउस की जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ प्रक्रिया को डिले करने के लिए है। अच्छा, दूसरी चीज़ वहाँ पर क्या आती है, क्वेश्चन मार्क और लगाया जाता है कि प्रक्रिया तो डिले होती ही होती है। बहुत सारे लोग जो एमएलए नहीं बन सकते, उनको सरकारें क्या करती हैं, जबरदस्ती विधायक बनाने के लिए एमएलसी बना देती हैं कि भाई ये जनता के वोट से नहीं जीत पाएंगे, तो एक काम करो, इनको एमएलसी बना दो। ठीक है, तो ये विधायक बने रहेंगे, सदन का हिस्सा, विधानमंडल का जो है हिस्सा बने रहेंगे। तो उसकी बहुत आलोचना भी होती है। तो इसके लिए क्या किया गया, भाई अधिकार दे दिए गए राज्य के पास, राज्य इसके लिए स्वतंत्र है, वो चाहे तो। लेकिन राज्य के चाहने भर से नहीं हो जाएगा। फाइनल अथॉरिटी किसके पास में है? वो पार्लियामेंट के पास में है, संसद। क्योंकि बहुत सारे, अभी आपने देखा होगा पीछे, असम, असम ये चाहता है कि उसके यहाँ विधान परिषद हो, तो उन्होंने अपने यहाँ पर अपनी विधानसभा से पारित करके भेज दिया संसद के पास में। लेकिन संसद उस पर कुछ सुन ही नहीं रही है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी, क्योंकि कुछ टाइम नहीं बताया गया, इतने दिन में जवाब देना होगा या नहीं देना होगा, बस फाइनल अथॉरिटी दे दी गई है। ओके। तो विधान परिषदों का उत्साधन यानी कि जो इसका गठन होगा, गठन होगा, वो किसके द्वारा होगा? याद रखना, क्या बोलेंगे? संसद द्वारा होगा। इसका जो फॉर्मेशन होगा विधान परिषद का, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल किसके द्वारा होता है? बाई पार्लियामेंट, बाई पार्लियामेंट। तो क्या संसद खुद बैठे बैठे ये अधिकार दे देगी? नहीं। मैंने क्या कहा, प्रक्रिया तो विधानसभा से ही शुरू होगी। जैसे यूपी में है या नहीं है बताओ? आप किसी एक ऐसे स्टेट का नाम लिखें मुझे जहां पर विधान परिषद नहीं है, जो जानते हो साथी। तो आप कहेंगे भैया मध्य प्रदेश में नहीं है, झारखंड में नहीं है। ठीक है,
तो आपने एक नाम सोच लिया, तो जैसे एमपी चाहता है, मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती है कि उनके यहाँ दूसरा सदन हो, ऐसी कुछ डिमांड है, तो होगा क्या? गठन तो संसद ही करेगी, लेकिन प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर ये है, विधानसभा के, जो उस राज्य की विधानसभा होगी, विधानसभा के उपस्थित जितने लोग उपस्थित होंगे वहाँ सदन में, और जो मतदान करेंगे, उपस्थित और मतदान के विशेष बहुमत से प्रस्ताव शुरू होगा। विशेष बहुमत से विशेष बहुमत से क्या होगा? वो शुरू हो जाएगा। यानी इसको हम कह सकते हैं, आपका कैसा बहुमत होगा? स्पेशल मेजोरिटी होगा। और स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब मैंने आपको समझा रखा है, बताओ? स्पेशल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उपस्थित हैं और, यानी संसद में सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का क्या मायना है, बताएं जरा, सोचें। तो विशेष बहुमत का मतलब है 2/3, 2/3। और साथ ही अगर हम बात करते हैं साधारण बहुमत, तो इसका मतलब क्या होता है? 50% से एक अधिक, यानी कि सिंपल मेजोरिटी इन, दोनों हाउस दे देंगे, सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। और फिर क्या हो जाएगा वहाँ पर फिर आपका विधान परिषद बन जाएगी। सिंपल प्रोसीजर है। स्टेट की जो विधानसभा है, वो जो उपस्थित लोग हैं उनके 2/3 बहुमत से इसको पारित करे, संसद के पास भेज दे। अब संसद के पास अधिकार हो गए ना, यहाँ पर ये टाइमलाइन नहीं देगी कि भाई पार्लियामेंट इसके बारे में कितने दिन में करेगी। तो पार्लियामेंट को यहाँ पर फुल राइट हो गए, वो तो रोक के रखेगी इसको, 10 साल 20 साल जवाब ना दे। ठीक है, असम का 2013 का है, नहीं दिया जवाब अभी तक भी। तो गठन क्या बोलेंगे? ये संसद द्वारा होगा। तो अगर बनाने की बात है तो भैया फिर समाप्ति किसके द्वारा होगी? तो समाप्ति के लिए भी यही सेम प्रोसीजर है। अगर टर्मिनेट करना है कभी पर, समाप्ति अर्थात कहीं पर साथी टर्मिनेशन की बात आएगी, तो टर्मिनेशन के लिए समान प्रक्रिया होगी। ये लिख लीजिए, सेम प्रोसेस है, समान प्रक्रिया। इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब तो साथी ये हो गया कि विधान परिषद जैसे यूपी में है उसको खत्म किया जा सकता है, हाँ या ना? भाई यहाँ की विधानसभा चाहे और वहाँ के जो प्रेजेंट लोग हैं वो 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दें और फिर संसद के पास भेज दें। उधर मोदी जी भी यही चाह ले तो खत्म हो जाएगी यहाँ की विधान परिषद या नहीं? आप कहेंगे हाँ, बहुत आसान है, तो टर्मिनेशन हो सकता है। अब इसका कंपैरिजन मैंने आपसे कहा था राज्यसभा से करने को, तो मुझे आप एक बात बताइए, भाई क्या कर रहे हैं आप? तो मुझे बताओ तो सही एक बार। टर्मिनेट किया जा सकता है, बहुत आसान सी चीज़ें, टर्मिनेट हो सकता है। पहले भी बहुत राज्यों का किया गया है। ओके, कौन कौन से राज्यों का किया गया है? तो जैसे मैं आपको बताऊं, यहीं पर कहीं किनारे पर आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे वेस्ट बंगाल, पूछेगा आपसे पश्चिम बंगाल में कब खत्म कर दी गई थी? 1969 में। असम में थी, कब खत्म कर दी गई थी? 1969 में असम में थी। तमिलनाडु में थी, तमिलनाडु में कब खत्म कर दी गई थी? 1986 में। उत्तराखंड जब 2000 में बना था तो 2002 में, 2 वर्ष ही चल पाई थी यहाँ, तो 2000 में। जम्मू कश्मीर की कब खत्म कर दी गई? आपका 2019 में। ठीक है, क्योंकि वो यूटी बना दिया गया था और वहाँ पर जो आपका विधान परिषद थी उसको खत्म कर दिया गया, पहले होती थी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बताऊं, आंध्र प्रदेश में पहले होती थी 1958 में, फिर आंध्र प्रदेश की 19 आपका 85 में ख़त्म कर दी गई, फिर 2007 में फिर से बना दी गई। तो यानी कि इसको बनाया जा सकता है। ये बनाया जाने का मतलब क्या है? कि उसका सृजन किया जा सकता है और उत्साधन यानी कि उसको खत्म किया जा सकता है। बात और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हैं? इतनी बात समझ गए? समझ गए ना बात को, इतनी को? ठीक है, कोई दिक्कत? बोले जी फटाफट से। सर लगभग कितनी क्लासेस और होंगी बच्चों? अब तो ये मान लीजिए आप क्लास जो होंगी लगभग आपकी 8 से 10 क्लास, 8 से 10 क्लास होंगी टोटल। कोई दिक्कत है क्या क्लासेस में? 3-4 क्लास में कर दें क्या ख़त्म? ऐसा मत करना भाई, धैर्य के साथ, धैर्य के साथ में, ठीक है? बड़े धैर्य के साथ में पढ़ो अच्छे से। 1 सेकंड मुझे देंगे। 170। ये सबको समझ में नहीं आती बातें, क्योंकि सबको मसाला चाहिए। मसाला समझते हो? रेवड़ी। विधानसभाओं की, विधानसभाओं की संरचना।
अब इसमें से 89 माइनस करके सोचो किससे कंपैरिजन करना है आपको इसका, लोकसभा से। विधानसभाओं की संरचना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोल देते हैं, या आप इसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, LA की बात हम कर रहे हैं। क्या होगा इसमें, दो बातें की गई हैं, एक तो 171 में एंड 172 में। पहली बात क्या है, विधानसभा सीट जो होंगी वो कभी भी, विधानसभा सीट, विधानसभा सीट क्या बोलेंगे, 60 से तो कम नहीं हो सकती, 60 से कम नहीं, और 60 से कम नहीं, और 500 से अधिक नहीं होंगी, अधिक नहीं होंगी, नहीं होंगी। क्या बोलेंगे यहाँ पर, यानी कि असेंबली सीट्स किसी में है क्या आपका 500 के आसपास सीट किसी एक स्टेट में। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपसे संवाद करूं एक 2-4 मिनट का, अगर आप लोग इजाज़त दें, कुछ छात्रों के लिए जो भटके हुए छात्र रहते हैं हमारे, या अच्छे छात्र भी हैं। जब से हम इन क्लासेस में जुड़े तो मैंने आपको पहली ही क्लास में साथ ही बताया था कि 40 टॉपिक्स होंगे। तो विधानसभा सीट 60 से कम नहीं और 500 से अधिक नहीं, तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं ये आपको बताना है। लेकिन भैया इसके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। तो स्टेट को ये राइट दिए गए हैं, ठीक है, कि वो क्या बोलेंगे, आपका संसद की अनुमति से अपने यहाँ पर सीट कम भी कर सकती है। तो इसके कुछ एक्सेप्शन हैं और वही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन क्या क्या है, कि सबसे कम कहाँ पर है, पुडुचेरी में। पुडुचेरी कितनी सीट है पुडुचेरी में बताओ। सिक्किम, यहाँ पर भी 60 से कम है। सिक्किम में कितनी सीट है। या मैं आपसे बात करूं आपका मिजोरम और गोवा, मिजोरम हो गया आपका, गोवा हो गया, इन सभी में क्या है, पुडुचेरी में आपका 30 सीट है। पुडुचेरी एक यूटी है, ये तो सब जानते हो ना, केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम एक राज्य है, 32 सीट है। मिजोरम में आपका कितनी, 40 सीट है। गोवा में कितनी है, 40 सीट है। तो देखो एक क्वेश्चन बनेगा आपसे, पुडुचेरी क्या है, ये यूटी है, तो वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की सबसे कम सीट है, पुडुचेरी। यहां पर बनेगा क्वेश्चन कि वह कौन सा राज्य है या वह कौन सा स्टेट है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की सीटें सबसे कम है। दोनों उत्तर अलग अलग होंगे, ध्यान से देख लेना। बाकी ये दोनों तो स्टेट है ही, ठीक है। अगली बात क्या है, यहां पर एक छोटी सी चीज और लिख लेना, सिर्फ 3 यूटी में, यूटी का अगर जिक्र आया तो ये जरूर पता होना चाहिए आपको, सिर्फ 3 यूटी में विधानसभा है। लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी यूटी में है, सिर्फ 3 में, सभी में नहीं है, 3 में है। और वो 3 कौन कौन से हैं, तो एक तो पुडुचेरी ही हो गया आपका 30 सीट्स के साथ में। पुडुचेरी कितनी सीट है, 30। एक आपका दिल्ली विधानसभा, अभी चुनाव चल रहे हैं हाल में, इसकी जीत होगी। दिल्ली, दिल्ली में कितनी सीट है, 70 सीट्स हैं। और आपका जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे विधान परिषद को ख़त्म कर दिया गया और विधानसभा 90 सीटों वाली विधानसभा है। कितनी सीटों वाली, 90 सीटों वाली। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य में है, सबसे ज़्यादा सीट, सबसे ज़्यादा सीट वो आपका यूपी में है, 403, 403। अच्छा, कहीं पर भी भैया सीटें कम हैं कहीं पर ज़्यादा हैं, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या कारण है। जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे हम आपसे बात करें तो इसका आधार आप लिख लेना, नोट कर लेना इस बात को, सीटों की संख्या का क्या आधार रहता है विधानसभा की, सीटों की संख्या का आधार। ये मैंने आपको बताया था किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है, लोकसभा में भी मैंने आपको बताया था, सीटों की, सॉरी, सीटों की संख्या का निर्धारण जो होगा, निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सीट्स इसको बोलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, इस वर्ष पर 1971 की जनगणना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ 1971।